शाम को सुहाना कॉलेज से थकी थकी घर आई। इस रोज सुहाना काम से नहीं बल्कि खुद से थक गई थी। सोफे पे चुपचाप वो बाहर खिड़की देखती हुई वो उसी रात के ख्यालों में गुम थी। उसकी आंखों से आहान नहीं जा रहा था। एक पल के लिए वो सोचती उसका पता लगाती हूँ। अगले ही पल उसका दिमाग उसे रोक देता। डोरबेल की आवाज आई। वो धीरे से उठी और दरवाज़ा जैसे खोला, सुहाना की आंखें फटी की फटी रह गई और दिल जोरों से धड़कने लगा। अभी यही तो मेरी आंखों में और अब सामने है। खुद से पूछती हुई सुहाना आहान को देखे जा रही थी। दरवाजे पे आहान खड़ा था, अपना बैग लिए, और वो चुपचाप उसे देखता रहा, हैरान सा और थोड़ा थोड़ा खुश भी, जैसे उसकी तलाश खत्म हो गई हो। दोनों एक दूसरे के सामने बुत बने खड़े रहे। ये जादू सुहाना के पापा की आवाज से टूटा और उन दोनों को ख्याल आया आहान के पीछे सुहाना के पापा आ रहे थे। अरे बेटा, यहीं खड़े हो और तुम क्यों रास्ते रोके खड़ी हो? ये गेस्ट है हमारे, कुछ दिन यहीं रहेंगे, अंदर तो लेकर चलो बेटा। सुहाना हैरान से कभी अपने पापा को देखती और कभी आहान को। ये यहाँ कहाँ से आ गया और कौन सा मेहमान है ये सारे सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे कि तभी सुहाना के पापा ने आवाज दी, सुहाना। जी पापा, सुहाना ने जवाब दिया। बेटा, ये तुम्हारे दिलीप सर के भतीजे हैं, अपने कंपनी के किसी काम से यहाँ आए हुए हैं। तुम्हारे सर मिले थे, वो कहीं शहर से बाहर जा रहे थे और ये कहीं और। तो मैंने कहा हमारे घर आकर रुके कुछ दिन, काम भी हो जाएगा और एंगेजमेंट भी अटेंड कर लेंगे, है ना? एंगेजमेंट? आहान कहता हुआ सुहाना के पापा को देखने लगा। हाँ बेटा, मेरी बेटी सुहाना की है। ये सुनते ही आहान जैसे शॉक्ड हो गया और कुछ ना कह सका। सुहाना को अजीब सी फीलिंग हुई। ये क्या हो गया? पापा ने ये क्यों कह दिया और क्या कर दिया? आहान क्या सोच रहा होगा? शर्मिंदगी हुई उसे, न जाने किस बात की। अब तो वो उससे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी और आहान उससे नजरें हटा नहीं पा रहा था। सुहाना आहान को उसके कमरे में लेकर गई। आहान ने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है, कर सकते हैं क्या? सुहाना ने जवाब नहीं दिया और कहा, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो कह दीजिएगा, और चली गई। आहान नाराज सा हो गया और थोड़ा गुस्सा भी। अगले रोज कॉलेज से सुहाना जल्दी जल्दी घर आई कि चेहरे पे अजीब सी खुशी और चमक थी। खिलखिलाती हुई सुहाना अपने घर आई। फ्रेश होकर वो हॉल में आकर बैठ गई और दरवाजे पे नजरों का पहरा लगाए बैठ गई। कुछ देर यूं ही गुजर गए। आहान नहीं आया। फिर थोड़ी मायूस सी हो गई और खुद से पूछती, क्यों इंतजार है मुझे उसका? कोई तो नहीं वो मेरा, तो क्यों मेरे दिल से जाता नहीं? ये सब वो सोच ही रही थी कि किसी ने पीछे से कान में आकर कहा, मेरा इंतजार कर रही थी। सुहाना झटके से पीछे मुड़ी। सोफे के पीछे झुका खड़ा उसकी तरफ आहान था। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, तुम लगातार दरवाजे की तरफ ध्यान देकर हो। सुहाना थोड़ी घबरा सी गई और जैसे उसके पेट में हजारों तितलियां उड़ रही हो, और यहाँ तक कि उसकी दिल की आवाज उसके कान तक आने लगी। वो खड़ी हो गई और खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये कहते हुए वो सीधे अपने कमरे में गई। ये क्या हो रहा था उसे? आहान का उसे देखना, उसके आसपास आना अच्छा लगने लगा था उसे। घर में कभी खाने के टेबल पे मुलाकात तो कभी छत पे। वो जहां जाती आहान वहां आता। उसके दिल में भी सुहाना के लिए कुछ था जो वो कह नहीं पा रहा था और सुहाना चाह के सुन नहीं पा रही थी। सुहाना, मैं अंदर आ सकता हूँ?
सुहाना ने घूमकर देखा तो दरवाजे पे आहान था। आओ, मैं बैठूं? चेयर सामने खींचते हुए आहान ने पूछा। सुहाना मुस्कुराई। नहीं बोलूंगी तो नहीं बैठोगे? बोल के देख लो, आहान ने बड़े फतेहाना अंदाज में कहा। तुम्हारे पास बहुत सारी बुक है ना? क्या नॉवेल या पोइट्री है तुम्हारे पास? तुम्हें शौक है? मुझे भी। अपनी किताबों की तरफ सुहाना आहान को लेकर गई। आहान ने एक पोइट्री बुक को लेकर कहा, जितने अंदाज से ये शायर अपनी दिल की बातें कह जाते हैं, असल में कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कभी इंसान बस में नहीं होते, कभी हालात नहीं होते। सुहाना एकटक उसे देखे जा रही थी। वो समझ पा रही थी वो कहना क्या चाहता है। आहान ने कहा, कल तुम्हारी एंगेजमेंट जैसे होगी मैं चला जाऊंगा। उससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? सुहाना ने कहा। रात को छत पे मिलना प्लीज, मैं वेट करूंगा। ये कह के वो बुक लेकर चला गया। रात के 12 बजे थे। वो अभी भी सोच रही थी, जाऊं कि नहीं। बाहर बहुत सारे मेहमान आए हुए थे तो हलचल सी थी। उसे कुछ कहना था तो उसी वक्त कहता। यूं आधी रात को छत पे कैसे जाऊं? ये कहती हुई सुहाना परेशान हो रही थी। लोग आ रहे थे, लोग जा रहे थे। वो मौके की तलाश में थी और उसकी आंखें कब लगी उसे पता ही नहीं चला। सुबह हुई तो सुहाना तेजी से सीढ़ी की तरफ गई कि तभी आहान सीढ़ियों के नीचे उतरता उसे मिला। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सारी रात ऊपर ही था, उसके इंतजार में। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरता हुआ उतरा और सीधे अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर दिया। तैयार होकर आज सुहाना बहुत खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल किसी परी की तरह। जो देखता वो रुककर जरूर कहता, सुहाना तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। लेकिन तुम्हारा चेहरा इतना मायूस सा क्यों लग रहा है? सब ठीक तो है ना? और वो हंसकर हाँ कहती थी। अपने कमरे में तैयार हुई वो आहान के ही बारे में सोच रही थी कि तभी पीछे से किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। सुहाना पलटी तो आहान था। ये क्या? कहती हुई वो उठी कि तभी आहान उसकी तरफ आया और कहा, तुम क्यों नहीं आई थी? मैं सारी रात वहीं था। तुम्हें मजाक लगता है ये सब? उस दिन भी मैं तुम्हारे पीछे भागा था और तुमने उस दिन भी नहीं सुना। तुम्हें मेरी आंखों में तुम्हारे लिए चाहत नहीं दिखती? सुहाना के दोनों हाथों को थामकर आहान रो पड़ा। तुम जानती हो, उस दिन जब मैं तुम्हारे पीछे आ रहा था तब मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रहा था और कई बार घर में भी कोशिश की। फिर सुहाना की फोटो आहान ने उसके हाथों में थमा दिया। तुम मुझे देखते ही पसंद आ गई थी। न जाने मैंने क्यों कैफे से ये फोटो उठाया था, मैं नहीं जानता। तुम्हारे बारे में दिन रात सोचता रहा, तुम कौन हो, कहाँ हो। फिर एक दिन कायनात ने तुम्हें मेरे सामने खड़ा कर दिया। बहुत खुश था मैं। जैसे मुझे पता चला तुम्हारी एंगेजमेंट हो रही है, मैंने पीछे हटने का फैसला ले लिया। लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तुम जैसे जैसे दूर जा रही हो मैं खुद से दूर जा रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है। सुहाना रोने लगी और अपनी अलमारी खोलकर वही तस्वीर निकालकर आहान के हाथ में थमा दिया और कहा, तुम्हारी अमानत और मुझे मेरी अमानत दे दो। सुहाना ने आहान का हाथ पकड़कर कहा, मेरे बस में कुछ भी नहीं, मुझे माफ कर दो। आहान ने उसे देखा और कहा, एक बार कह दो तुम मुझे चाहती हो, फिर मैं सब देख लूंगा, प्लीज। मगर सुहाना कुछ न कह पाई और अपना हाथ छुड़ाकर वो कमरे से बाहर जाने लगी। आहान वहीं खड़ा रहा और सुहाना को जाते जाते कहा, 7 तारीख को मैं उसी जगह मिलूंगा जहां हम ना मिल के भी मिले थे। इस बार तुम नहीं आई
तो मैं तुम्हारे पीछे अब कभी नहीं आऊँगा। दूसरे दिन शादी की शॉपिंग के लिए सब तैयार हो रहे थे। सुहाना, कहाँ गुम रहती हो, चलो भी। हाँ माँ, कहती हुई सुहाना अपने बेड से उठी। उस रात के बाद से सुहाना में जैसे बहुत कुछ बदल सा गया था। वो अब वो नहीं रही थी। सुहाना तो आहान के ही साथ उस दिन चली गई थी। यहाँ तो बस उसका जिस्म था। उसके दिलो दिमाग में बस ये ख्याल था कि 7 अगस्त आने वाला है। आहान मेरा वहाँ इंतज़ार करेगा, चाहे जो हो जाए, वो जानती थी। शॉपिंग से घर आने के बाद सब बहुत थके हुए थे और बहुत खुश भी थे। बाहर मौसम बदल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान आने वाला हो और तेज हवा बिजली के साथ चल रही थी। और एक तूफान सुहाना के अंदर भी चल रहा था। थोड़ी देर बाद बहुत तूफानी बारिश हुई। खिड़की के सामने खड़ी सुहाना बस देखे जा रही थी। कमरे में सुहाना की छोटी बहन आई और कहा, दी ये देखो, एंगेजमेंट की सारी फोटो आ चुकी है। सुहाना ने कहा अच्छा, और फिर एक फ़ोटो सुहाना ने उठाई। फिर से एक बार उसके हाथ में आहान की फ़ोटो थी। किसी ने उसकी जाते जाते फ़ोटो यूं ही खींच ली थी। बाहर बहुत तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी और एक बारिश उसकी आंखों से भी। वो उस दिन आहान की फ़ोटो थामे बहुत रोई। सब भूल के उसे एहसास हो चुका था वो कितना चाहती है उसे। सुहाना की छोटी बहन ने घबरा के उससे पूछा, क्या हुआ दी, कुछ बोलो भी। पापा माँ देखो, दीदी को क्या हो गया। सब घबराते हुए कमरे में आए। सुहाना के पापा ने पूछा, क्या हुआ बेटा। सुहाना कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बस बच्चों की तरह रोए जा रही थी। सुहाना की पापा की नज़र तभी उस फोटो पे पड़ी जिसे थामे वो बैठी थी। आहान की फोटो देख के सुहाना के पापा समझ चुके थे कि क्या हुआ है उसे। वो उठे और कमरे से बाहर चले गए, कुछ नहीं कहा। आधी रात उसके पापा आए उसके कमरे में। सुहाना चुपचाप बैठी थी। अपने पापा को देख वो ज़रा सी सिमटी। सामने उसके पापा बैठे और फिर पूछा, क्या तुम मुझे सब बताओगी। उस टाइम तुम्हारे भाई बहन के सामने पूछना ठीक नहीं था, इसीलिए मैं चला गया। सुहाना की आंखों से आंसू आने लगे। वो कुछ न छुपा पाई। अपने पापा को ये बात बताकर उसका मन हल्का सा हो गया। न जाने कब वो लेटते ही सो गई, उसे पता नहीं चला। अगले दिन वो ज़रा सी शर्मिंदा सी थी। किचन में कुछ खाने को लेने आई थी और नज़रें चुरा के अपने कमरे में जा रही थी। तभी एक मैसेज आया उसके फ़ोन पे। ये फ़्लाइट की टिकट थी और मैसेज था, अपना ख्याल रखना, मुझे आज भी तुम पे उतना ही भरोसा है जितना कल था। आई लव यू बेटा। सुहाना खुशी से हंसी और साथ ही साथ ज़रा सा रोई भी। आज 7 अगस्त है। सुहाना कैफ़े में बैठी आहान का बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। इंतज़ार करते करते वक्त तेज़ी से बीत रहा है। हर आते हुए चेहरे में वो आहान को ही ढूंढ रही थी, लेकिन वो कहीं नहीं था। उसे लगा कि वो आया ही नहीं। वो कितनी बेवकूफ़ है कि यहाँ वो उसका इंतज़ार कर रही है। उस दिन वो बहुत कह रहा था, मुझे चाहता है तो कहाँ है, मुझे बुला के खुद नहीं है। सूरज डूबने को आया। अब धीरे धीरे अंधेरा सा छाने लगा और साथ साथ सुहाना का चेहरा भी बुझ सा गया। वो मायूस सी उठी और अपना बैग उठाकर कैफ़े से बाहर गई। कुछ दूर यूं ही वो पहाड़ से गुजरते हुए एक जगह रुक गई और डूबते हुए सूरज को देख के खूब रोई, जैसे उसका आधा हिस्सा मिला ही नहीं। तभी पीछे से दूर से एक आवाज़ आई, सुहाना, तुम आ गई। सुहाना ने ध्यान नहीं दिया, फिर एकदम से रुक गई।
पलटकर देखा तो आहान था। उसकी खुशी का हिसाब ही नहीं रहा। आहान दौड़ता हुआ सुहाना के करीब आ रहा था। सुहाना बस उसे देखे जा रही थी और ये सोच रही थी, कहीं ये सपना तो नहीं। आहान पास आकर सुहाना को नजरें भर कर देखता गया और आंखों में हल्की सी आंसू और चेहरे पे मुस्कान। दिल में ढेर सारा प्यार लिए आहान सुहाना के सामने खड़ा था। आहान ठीक वैसे ही सुहाना के दोनों हाथ थामे खड़ा था, लेकिन सुहाना ने पिछली बार की तरह अपना हाथ नहीं छुड़ाया। बस रोते हुए वो आहान के गले लग गई और जोर से उसे पकड़ लिया और सुहाना को ऐसा लगा अब वो पूरी हो गई।